ये ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और एवरी सैटरडे एंड संडे फ्री डेमो क्लास होते हैं। और ये अभी कुछ दिन से ECG रीडिंग एंड ES सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर क्लास चल रहा है और जिसमें शायद उम्मीद है कि आज और कल 2 दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर दिया जाए। अगर कुछ रहेगा तो फिर आगे कंटिन्यू होगा, वरना फिर नए सब्जेक्ट से हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। और डिस्कशन की वजह से जो स्लाइड्स होती है पूरी हो नहीं पाती, इसलिए नेक्स्ट टाइम पे फिर रखना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। आर्टेरियल डिपोलाइजेशन, और इसके अंदर जो पोजीशंस आती हैं हमारे रीडिंग के अंदर, डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशंस। पिछले में देखा था किस तरीके से T वेव, R वेव, Q वेव, S वेव और P वेव फंक्शन करते हैं। उनका पोलराइजेशन, रिपोलाइजेशन एंड डिपोलाइजेशन, तो क्या होता है यहाँ पे डिपोलाइजेशन, उसके बारे में है। और ख़ास करके आर्टीरियल डिपोलाइजेशन, आगे डिटेल्स आएगी। आर्टीरियल डिपोलाइजेशन इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द आर्टीरियल मसल्स। जब मसल्स कॉन्स्ट्रक्ट करती है तो ये आर्टीरियल डिपोलाइजेशन होता है। ग्राफ में स्पेस कम दिखता है। हमारे हार्ट कार्डियक फंक्शंस में बीटिंग इसी डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ही मस्कुलेटर्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ आर्टीरियल मस्कुलेटर्स। तो आज के यहाँ पे हम लेते हैं, आउट हो जाते हैं स्क्रीन से, यहाँ पर आ रहे हैं, फिर स्लाइड्स को ले रहे हैं। यहाँ पर आर्टीरियल मस्कुलेटर, आर्टीरियल मस्कुलेटर है क्या, इसके अंदर मेडिसिन EH की कहाँ आती है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। और आर्टीरियल RT की जो मेडिसिन है वो A1 है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, तो यहाँ पर हम A1 लेते हैं। और मस्कुलर मीन्स टिश्यू सेल्स की जो है, और सेल्स क्रिएट करता है टिश्यूज़, और टिश्यूज़ क्रिएट करता है मस्कुलर। तो इसके अंदर हम पहले सेल की मेडिसिन कलेक्ट करते हैं। जो सेल की मेडिसिन है वो हमारे पास CS5 है, और टिश्यूज़ की जो मेडिसिन है वो यहाँ पर C5 आ जाती है। तो ये कंप्लीट आर्टेरियल स्ट्रक्चर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल होती है तो डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन ईजिली होता है, वरना फिर कॉम्प्लिकेशंस राइज होती हैं। इसे हमें देना किस डोज में होता है, अगर हम जैसे कि एनएल सिन्हा साहब और दूसरों लोगों की जो भी मेडिसिन है जो ग्लूकोज फॉर्म में उन्होंने दिया है कि इमरजेंसी के वक्त ग्लूकोज फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए, बार बार देने के लिए, जैसे कलरा है या लो BP है, उसके अंदर वो बार बार दिया जाता है। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है आर्टीरियल मस्कुलेटर्स, आर्टीरियल डिपोलाइजेशन, ये रिपोलाइजेशन कितनी देर में हो रहा है। तो इसमें हम जब D5 रेंज की मेडिसिन देते हैं, और इसमें एक रोल होता है नर्वस सिस्टम का डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे एक मेडिसिन छूट रही थी जिसे हम F1 कहते हैं। तो ये कंप्लीट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन दोनों उस पे वर्क करती है। कॉन्ट्रैक्शंस जो है डिपोलाइजेशन है, और रिलैक्सेशन और रिपोलाइजेशन है। तो एज द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट द प्रेशर विद इन द आर्टेरियल चैम्बर, जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंडीशन में प्रेशर विद इन द आर्टेरियल चैम्बर इंक्रीज, चैम्बर पे, आर्टेरियल चैम्बर पे प्रेशर इंक्रीज करता है जब कॉन्ट्रैक्शंस में होता है। तो
अब हम ये समझ सकते हैं जब बीपी हाई होता है किसी पेशेंट का तो उस वक्त क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहा मसल्स का, हमें रिलैक्सेशन में ले जाना है। तो इन मेडिसिन को अगर हम डायरेक्ट क्लिनिकली हम दे देते हैं तो पेशेंट्स को 5 मिनट के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और इस टाइप की मेडिसिन हम क्लिनिकली रिजल्ट देने के लिए अगर चाहते हैं तो D5 में एक अलग से बना के पूरा सेट रख लेना चाहिए, जो इमरजेंसी में D5 की ही मेडिसिन डायरेक्ट ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप पेशेंट के टंग पे रख देना है। और इसके अंदर रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस दोनों इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रिसिटी का रोल्स हम यहाँ पे देखते हैं, जो दोनों पे काम करे वो WE है। ठीक है, ये WE आ गई। ये कंप्लीट क्लिनिकल इमरजेंसी कंट्रोल के लिए है। एज द अब आ गए हैं विच फोर्सेस मोर ब्लड फ्लो, which forces more blood flow across the open arterioventricular AV valves। जो ब्लड का फ्लो होता है क्रॉस करता है द ओपन, जहाँ पर खुलता है आर्टेरियो वेंट्रिकल वॉल्व्स के अंदर, लीडिंग टू रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। और फॉर बहुत तेज़ी के साथ ये फ्लो कर जाता है वेंट्रिकल्स की तरफ। ओके, फिर वो जो प्रेशर राइज होता है जिसमें कहते हैं हम बीपी बढ़ गया है, जैसे ही इनके कॉन्ट्रैक्शंस होने के बाद जैसे ही वो रिलैक्सेशन की तरफ ऊपर का ये एंटीरियर वेंट्रिकल वाल्व ओपन होता है, ऐसे ही रैपिडली ब्लड जब फ्लो हो जाएगा तो प्रेशर जो राइज हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो इनके बीच में एक फ्रिक्वेंसी होती है जिस फ्रिक्वेंसी के बीच में इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कराएगी WE न्यूट्रल, इनके बीच में न्यूट्रल होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ गया रिलैक्सेशन नहीं हुआ, रिलैक्सेशन हो गया कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो दोनों पे इफेक्ट आएगा। तो इसलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए हम D5 में लेंगे और न्यूट्रल मेडिसिन का यूज़ करेंगे। अगर बीपी लो हो रहा है और रिलैक्सेशन कंडीशन में है, जब रिलैक्सेशन कंडीशन में होगा आर्टेरियो वेंट्रिकल लेडी रैपिड फ्लो वेंट्रिकल्स अगर रिलैक्सेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि बीपी लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजिली निकल रहा है, वहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रेशर राइज नहीं हो रहा। नॉर्मल प्रेशर के लिए हमें दोनों को एट ए टाइम वर्क करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। तो इसके लिए हमें न्यूट्रल मेडिसिन देनी होगी, बैलेंस बॉडी को बैलेंस करना होगा। न्यूट्रल हमारे जो प्रैक्टिस के अंदर हमें जो महसूस हुई है वो यहाँ पर D5 है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस में जोग्राफिकल कंडीशन में 1:47 डाइल्यूशन D3 से जो तैयार होता है उसे हम पॉजिटिव करते हैं और सेकेंड डाइल्यूशन को हम न्यूट्रल कहते हैं और थर्ड डाइल्यूशन को नेगेटिव करते हैं। लेकिन कई बार रिज़ल्ट वहाँ पे इतने अच्छे पेशेंट्स को में मिलते नहीं हैं, हमें नहीं मिल रहे थे, तो हमने D5 की प्रैक्टिस शुरू की और जिसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छे और अमेजिंग रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए। अभी भी इसी टाइप का जो प्रोग्राम शुरू करने में मुझे लेट हुआ, 8:30 पे हमारी क्लिनिक बंद होती है, फ़ोन आ गया कि इमरजेंसी में हम हैं, रास्ते में आ रहे हैं, तो वहाँ रुकना पड़ गया। तो इसी टाइप का पेशेंट था जिससे आर्म में पेन हो रही थी और शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही थी और चेस्ट पेन था। बीपी डबल एम्लोडिपिन लेने के बाद 110 था। पेशेंट क्लिनिक में आया, बीपी की मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो दूसरे एक MD डॉक्टर्स को दिखा करके, हॉस्पिटल से दिखा करके वो हमारे पास रिटर्न आया और हमने इसी डोज को डायरेक्ट क्लिनिकली यूज़ किया। पेशेंट से हमने कहा डोज देने के बाद क्या पोजीशन है, पेशेंट ने कहा इतनी जल्दी क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कुछ देर होगी तो पता चलेगा। लेकिन पेशेंट्स की जो कॉम्प्लिकेशंस थी
वो देखने में बिल्कुल कम होने लगी। लोगों को भी एहसास हुआ कि नहीं, मेडिसिन ने काम किया। मेड्स पेशेंट को ताज्जुब था कि इतनी जल्दी तेज़ी के साथ ये मेडिसिन काम नहीं करती है। लेकिन दूसरा जो पेशेंट था, हमारा पुराना पेशेंट जिस जो लेके आया था, उसने कहा कि इस मेडिसिन का असर यही है कि डॉक्टर साहब इधर ज़बान पर ड्रॉप डालते हैं, टंग पर, और उसके बाद 5 सेकंड से 5 मिनट के अंदर रिज़ल्ट इसका मिल जाता है। तो वाकई जब तक हमने अपनी तैयारी की निकलने की, तब तक वो पेशेंट बहुत हद तक रिलैक्स हो गया था। तो ये इसका रिज़ल्ट प्रैक्टिकली हमने देखा है, और अपने सारे पेशेंट को, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ही देख लेते हैं आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, पी वेव। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे है। क्या स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को कि नहीं दिख रही है? हेलो। दिख रही है सर। जी सर। हमारे, एक मिनट, हमारे दूसरे सिस्टम पे दिख नहीं रही, इसीलिए हमने सुबह हुआ शायद। ये खैर, ठीक है। तो ये पी वेव है। ये आर्टीरियल डिपोलराइजेशंस की कंडीशन में इस तरीके से होगी। पी आर सिगमेंट, ए भी नोडल डिले, इनमें जो डिले होगा, ए वी डिले, आर्टीरियल वेंट्रिकल, पी आर में जो डिले है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्स की कंडीशन में जा रहे हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आर्टीरियल रिपोलराइजेशन सिमुलेटेनियसली। तो ये रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन की कंडीशन में ग्राफ मेंटेन होता है। एसटी सेगमेंट, टाइम ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इम्पैटिंग, ये टी और एस। यहाँ क्या है? ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके बीच में रेस्ट पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इम्पैटिंग, और जो वेंट्रिकल खाली हो रही है पोजीशन ब्लड फ्लो से, वो चैम्बर खाली हो रहा है, तो वो पोजीशन यहाँ पे मेंटेन हो रही है। टी वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, फिर टी रिपोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पर टी वेव पे। टीपी इंटरवल, टाइम ड्यूरिंग विच वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग एंड फिलिंग, और इस कंडीशन में टी और पी के बीच में टाइम ड्यूरिंग है, विच वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग, रिलैक्स हो रहा है वेंट्रिकल, एंड फिलिंग। अब इसमें एक नॉर्मल अगर कंडीशन से अलग बन रहा है ये ग्राफ, तो हम समझ सकते हैं कि कार्डियक फंक्शन किस लेवल पे किस तरीके से काम कर, और अलग अलग कंडीशन में, जैसे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, ब्राडिकार्डिया है, टेकाकार्डिया है, इसमें अलग अलग ग्राफ आता है। तो आगे यहाँ पे ग्राफ शीट्स भी है, आगे आएगी किस तरीके से। एक्चुअली ग्राफ शीट के ही कुछ प्रोग्राम थे, लेकिन इसमें हमने कुछ और एडिट किए हैं प्रोग्राम्स, जिसके वजह से प्रोग्राम बड़ा हो गया है। लेकिन बीच बीच में जो ग्राफ पढ़ने के, रीडिंग करने के जो मेथड दिए गए हैं, उससे आप सीख सकते हैं। और आज ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और अब इसमें कुछ ऐड करना बाकी नहीं रहा। तो ये कल संडे को ये हम जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा, और हम इसे अपलोड कर देंगे आप लोग के ग्रुप में, जो ऑनलाइन लेक्चर्स ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उस पर अपलोड कर देंगे। आप लोग इसे देखकर डाउनलोड करके और आप स्टडीज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ की कंडीशन में कितना है, 1 मिलीमीटर, 0.4 सेकेंड टाइम लग रहा है इसमें। 5 मिलीमीटर, 0.20 सेकेंड। इन्हीं ग्राफ पे बन रहे रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस को ही हम इस
रीड करते हैं और इसी पे डिपेंड करता है कार्डियक पोजीशन। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, पी आर इंटरवल, आर्टीरियल डिपोलराइजेशन और कंडक्शन डिले थ्रू एवी नोड, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, स्क्रीन फुल कर लें, आर्टीरियल डिपोलराइजेशन पी वेव, पी आर सेगमेंट, कंडक्शन डिले थ्रू एवी नोड्स, यूज ए बेसलाइन टू एलिवेट एस टी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन की कंडीशन में पी आर डिप्रेशन की कंडीशन में बन रहा है ये ग्राफ। अब आपको ये जो कुछ ग्राफ शीट हैं रीडिंग करने के जो मेथड्स हैं, इसके आप ज़ेरॉक्स निकाल करके या कॉपी, जैसे भी कॉपी निकाल करके आप टेबल पे अपने पास रख लें। बार बार देखने से ये प्रैक्टिस हो जाएगी और जब पेशेंट्स के ईसीजी चार्ट्स आते हैं तो उसे आप मैच करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। आर्टीरियल डिपोलराइजेशन प्लस कंडक्शन डिले थ्रू एवी नोड, पी आर इंटरवल के बेस में देख सकते हैं कितना गैप हो रहा है, येलो साइड है और आर के बीच में, ठीक है। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन क्यू आर एस देख रहे हैं, नीचे डाउन जा रहे हैं, 4 सेकेंड पर मिलीमीटर इंक्रीज कर रहा है ये पोजीशन। एस टी सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिकल वेंट्रिकल स्टिल डिपोलराइजेशन, एस टी के अंदर डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन क्यूटी इंटरवल, ये रेड एंड येलो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं, ऊपर पूरा ब्लू है आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, ग्रे कलर का है पी आर सेगमेंट, कंडक्शंस कलर में इंडिकेट किया गया है, रेड वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की कंडीशन को मेंटेन किया गया है, एस टी सेगमेंट रेड कलर, एस टी सेगमेंट रेड कलर डिपोलराइजेशन है, सॉरी आइसो इलेक्ट्रिकल वेंट्रिकल स्टिल डिपोलराइजेशन है। फिर क्यूटी इंटरवल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, क्यू टी इंटरवल, क्यू और टी इंटरवल, क्यू और टी के बीच में जो इंटरवल हो रहा है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये एनिमेशन के ज़रिए बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, स्केलेटल एसे नोड, एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक, ये देख सकते हैं, मिडिल इंटरडायल ट्रैक, पोस्टीरियर सब एडिनल ट्रैक, एवी नोड, ये कार्डियक मसल्स को सप्लाई मिले जिससे कार्डियल फंक्शन कर रहा है, हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है लाइक एक पंप। जैसे कि हमारे घरों में अगर वाटर को ऊपर कहीं दूर तक ले जाना है तो उसे मोटर की ज़रूरत होती है और सपोर्ट की ज़रूरत होती है फ्लो के लिए, ऐसे ही बॉडी में पूरी ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसे नोड पी क्या है, यहाँ पे आर्टीरियल डिपोलराइजेशन इनिशिएटेड बाय द एस ए नोड क्या है, कॉज द
पी वेव, कॉल्स द पी वेव। यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया, यहाँ येलो कलर को ऐसे नोड्स में दिखाया गया। अब यहाँ पे एवी नोड्स, एवी नोड्स में with arterial depolarization complete, the impulse is a delayed at the AV node, delay time। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्रीन कलर में आ रहा है, P और Q के बीच में, P और Q के बीच में डिले नोड। फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं थर्ड चार्ट में, ventricular depolarization begin at apex causing the QRS कॉम्प्लेक्स आर्टीरियल रिपोलराइजेशन अकर्स। ये QRS यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रही है, और ब्लड सप्लाई के साथ साथ कार्डियक मसल्स को न्यूट्रिशंस मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और इनके मिलने के बाद इनके जो मसल्स के अंदर हैं, कार्डियक मसल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जो ड्रेन भी होना ज़रूरी होता है। मेटाबॉलिक अगर प्रोसेस स्लो है, यहाँ पे S5 हमारा सिर्फ ये इंटरसेलुलर वर्क ही नहीं करता, सेल पे काम करने का मेथड जो है S5 का है, कैल्शियम का बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करता है। ऐसे तो सभी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म करता है, लीवर्स के थ्रू सारे केमिकल्स का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, लेकिन कैल्शियम का मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर कमज़ोर हो गया है या वीक है, तो ऐसे कंडीशन, या बहुत फास्ट है तो भी उसका कार्डियक पे इफेक्ट पड़ता है। कार्डियक पे ठीक है, कार्डियक का काम, कार्डियक पे कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल करता है। पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन हो गया और ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका कॉन्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, पंप ज़्यादा करेगा, ऐसे में बीपी हाई हो जाएगा। इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन में जो एलोपैथ प्रैक्टिस में है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है हाई बीपी के अंदर। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर कैल्शियम का मेटाबॉलिक प्रोसेस को हमें मेंटेन करना है। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के जरिए कैल्शियम को बॉडी के अंदर बैलेंस करना है, जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उसी क्वांटिटी में पहुँचना चाहिए। तो जब हम S5 देते हैं, तो जो रिलीज़ होती है ब्लड के अंदर कैल्शियम लीवर के थ्रू जो मिक्स किया जाता है, और फिर ब्लड में मिक्स होने के बाद वो आता है, और जो अननेसेसरी कैल्शियम होता है वो लीवर से मेटाबॉलाइज होने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ से वो फिकस में बाहर आ जाता है। अननेसेसरी चीज़ इंटेस्टाइन में जाती है और बाहर आ जाते हैं मेटाबॉलाइज। लेकिन जब ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। कैल्शियम का लेवल जब बढ़ जाता है, तो इन सेल्स के अंदर कंजेशन बढ़ता है। कंजेशन बढ़ने के कंडीशन में, कब बढ़ता है कंजेशन इसमें, जब वेन्स ड्रेनेज सिस्टम इसका सही ना हो, करेक्ट ना हो, वर्क प्रॉपर नहीं करा। ड्रेनेज सिस्टम का काम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम जो वर्क करता है यहाँ पर वेन करता है, ड्रेन ट्रांसपोर्टेशन का काम वेन करता है पूरी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे भी वही काम करेगा। अब किसी वजह से ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक कर गया है, तो या तो हाइपर कैल्शियमिया है, उसके वजह से यहाँ कलेक्शन बढ़ रहा है, या फिर ड्रेन नहीं हो रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो S5 हमें देने पे इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन होगा, लीवर से फ्लो मेंटेन होगा। यहाँ पे आने के बाद सेल के अंदर जो कंजेशन है, हम अभी जैसे ऊपर हमने बताया है A1 हम आर्टीरियल ब्लड सप्लाई को मेंटेन करता है, और ब्लड सप्लाई के साथ साथ जो है न्यूट्रिशंस को सप्लाई करता है। अब अगर यहाँ पे न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रहे हैं, तो उसको ड्रेन भी करना होगा, तो यहाँ पर हम ड्रेन सिस्टम की भी मेडिसिन को ऐड कर देते हैं, जिससे कि पता चल सके
ड्रेन्स के लिए हमें क्या यूज़ करना है। हालांकि यहाँ पे यूज़ करने लिखने के मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर बॉडी ड्रेन करने के लिए हम S6 प्लस A2 कर दें, प्लस यहाँ पर अगर RE दूसरी जगह पे नहीं यूज़ हो रही है तो RE को यहाँ पे स्लाइटली यूज़ कर लेंगे। RE यहाँ पर कंजेशन को रिमूव करने का काम करेंगे। तो ये यहाँ पर ड्रेन सिस्टम ओपन करने के लिए हम दे रहे हैं A2। इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं। ओके, अब ऊपर जो फार्मूला दिया गया है, अगर ये दोनों सिस्टम को एक साथ मेंटेन करना है तो A1 की जगह पे हमें A3 ऐड कर देना है और A1 को ला करके A2 की जगह पे S6 के साथ रख देना है। फ़र्क कितना करना है मुझे। और जब हाई BP हो तो RE क्यों हो रहा है, BP राइज क्यों हो रहा है, डीपोलराइजेशन की वजह से हो रहा है राइज, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा मसल्स, रिलैक्स नहीं हो पा रहा। तो RE क्या है, मसल्स को रिलैक्स करता है। वहाँ WE दे दिया, यहाँ पर ड्रेन सिस्टम भी जनरेट करेगा और कार्डियक मसल्स रिलैक्स भी होगी। इसलिए RE देने से, न्यूट्रल डोज में, कम डोज में देने से कार्डियक मसल्स रिलैक्स होगी और BP हाई नहीं होगा, अंडर द कंट्रोल होगा। ओके, एनी डाउट्स? तो इसको इनलाइज कर दें। नो डाउट। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ क्या है, हमने किस चीज़ को मेंटेन किया, QRS को किससे मेंटेन किया, S6 A2 प्लस RE से। अब ये क्या है, येलो कलर में यहाँ पे देख सकते हैं, डीपोलराइजेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मसल्स, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, उस कंडीशन में हम उसको रिलैक्स की तरफ कर रहे हैं। रेड, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कार्डियक के अंदर W यूज़ कर रहे हैं, S5 यूज़ कर रहे हैं, C5 यूज़ कर रहे हैं, A1 यूज़ कर रहे हैं। रिपोलराइजेशन में कार्डियक मसल्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। और डीपोलराइजेशन के अंदर हम ड्रेन कर रहे हैं, जो सेल्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, जिसके वजह से कार्डियक मसल्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये वहाँ पे अनहेल्दी सेल्स, टिश्यूज़ और वेस्ट प्रोडक्ट को ड्रेन कराया जा रहा है। किससे कराया जा रहा है, S6 प्लस A2 प्लस RE से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं रिपोलराइजेशन में। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन देख सकते हैं। वेंट्रिकल जब डीपोलराइजेशन हो रहा है, पूरे तरीके से डीपोलराइजेशन हो गया, पूरा कार्डियक सिस्टम डीपोलराइजेशन में आ गया है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे S और T, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन इज ए कंप्लीट। S और T के बीच में एक स्पेस मिल रहा है, टाइमिंग में गैप मिल रहा है, जो हमें ग्राफ में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, यहाँ पे देखिए रेड कलर में दिया गया है रिपोलराइजेशन। ये रिपोलराइजेशन हो रहा है और ये यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रहा है। अब ये रिपोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ डिपोलराइजेशन हो रहा है। ऐसे में कार्डियक जो चैम्बर है उस पर प्रेशर हो बनेगा और हार्ट फेल होने के चांसेस बने रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन और बिगिंस एट एपेक्स कॉजिंग द T वेव।
यहाँ पे टी वेव की वजह से बन रहा है। क्या बन रहा है? रिपोलराइजेशन। ओके, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन इज ए कंप्लीट, और इस कंडीशन में वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन मीन्स यहाँ का जो ब्लड फ्लो था, जो ब्लड कलेक्शन था, वो निकल गया और पूरा कार्डियक मसल्स, कार्डियक सिस्टम रिलैक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप फंक्शंस को देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन एनिमेशन के जरिए से। और यहाँ पर इस कंडीशन में बीपी, ब्लड प्रेशर पर मिनट 60 सेकेंड्स। Where does arterial depolarization occurs? In a healthy person, this originates at the synovial nodes, SA node, and disperse into both left and right arterial. Depolarization of the right atrium is responsible for the early part of the P wave. Depolarization जो है early part of the P wave का था, and depolarizations of the arterium repolarization responsible for the middle and terminal portions of the P wave. ठीक है? What is the polarization and depolarization of the heart? Heart muscles cell are polarized when at rest. जब रेस्ट होता है तो डीपोलराइजेशन में कार्डियक सिस्टम, हार्ट हमारा होता है, उसके मसल्स डीपोलराइजेशन की कंडीशन में रेस्ट के पोजीशन में चले जाते हैं। दिस मीन्स दैट द नेट चार्ज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इज डिफरेंट। जिस तरीके से इनसाइड आता है उसी तरीके से अगर आउटसाइड हो तो ठीक है, वरना डिफरेंट अगर होता है तो कॉम्प्लिकेशंस मिलती है, चैम्बर पर लोड आता है। बिकॉज आयन कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, और दूसरे सेल मेम्ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट आता है। दिस कॉज ए चेंज इन द सेल पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, और ये वजह होती है पोटेंशियल सेल डीपोलराइजेशन की वजह। सेल पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, सेल पोटेंशियल डीपोलराइजेशन के लिए हम सेल की मेडिसिन S5 यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम मेंटेन कर पाते हैं। व्हाट इज़ द हार्ट डूइंग ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन? Depolarization of the heart is the orderly passes of the electrical current sequentially through the heart muscles. में क्या करता है डिपोलराइजेशन की कंडीशन में? अब द हार्ट द ऑर्डरली जो मैसेज पास करता है इलेक्ट्रिकली करंट सिक्वेंट थ्रू, जो करंट सिक्वेंस उस वक्त मौजूद होती है उसके थ्रू मैसेज पास करता है कि बंद होना है या खुलना है, मोमेंट्स को मेंटेन करता है। द हार्ट मसल्स चेंजिंग इट सेल बाय सेल, ये होता है सेल बाय सेल। हार्ट मसल्स ये इससे इलेक्ट्रिसिटी का जो चेंज होता है सेल बाय सेल फ्रॉम द रेस्टिंग पोलराइजेशन, जब रेस्ट लेता है, स्टेट टू द डिपोलराइजेशन स्टेट अंटिल द एंटायर हार्ट इज डिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकली करंट सिक्वेंट है हम RE और WE से मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ID कर देते हैं इलेक्ट्रिकली करंट। फर्स्ट WE, ओके हो गया। तो पैसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट WE RE sequentially through
through the heart muscles, changing it cell by cell from the resting polarization state टू द डिपोलाइजेशन स्टेट अंटिल। ये हमारा नर्वस सिस्टम और मोटर सिस्टम, जिसे पेसमेकर भी कहते हैं, हार्ट पे काम करता है, ये आरी पेसमेकर पे काम करेगा और ये नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। रिपोलाइजेशन डिपोलाइजेशन में मसल्स का सेल्स का जो है कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस जब कंटिन्यू होता है तभी जाकर उसके अंदर जो भी वेस्टेज होते हैं वो ड्रेन होते हैं। अगर ये फंक्शन ब्रेक हो गया तो ड्रेन होना मुश्किल हो जाता है किसी भी टॉक्सिन का। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। Arterial and ventricle depolarization and repolarization are represented on the ECG। ये ECG पे हमें देखा जा सकता है। ECG as a series of wave, the P wave followed by the QRS complex। P wave जो है फॉलोड करती है QRS complex and the T wave के साथ। The first deflections is the P wave associated with the right and left arterial। ये right and left arterial को P wave associate शो करती है और मेंटेन करती है depolarization। Wave of arterial repolarization is invisible because of low amplitude। आर्टियल रिपोलराइजेशन, वहाँ डिपोलराइजेशन था, यहाँ रिपोलराइजेशन है। आर्टीरियल एंड ventricular depolarization and repolarization are represented on the ECG as a series of waves। The P waves followed by the QRs, P wave जो फॉलो करती है वो QRs को फॉलो करती है। कॉम्प्लेक्स एंड द T wave और T wave के साथ मिल करके the first deflections is the P wave associated with the right and left arterial depolarization। Wave of arterial repolarization is invisible because of flow amplitude। यही सेम है, यहाँ पे हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं arterial depolarization and arterial repolarization। arterial repolarization, arterial and ventricular depolarization and repolarization are represented on the ECG as a series of wave P wave followed by the QRS complex and the T wave। The first deflections is the P wave associated with the right and left ventricular depolarization। Wave of arterial repolarization is invisible because of low amplitude। अब यहाँ पे arterial depolarization को देख लेते हैं। Arterial depolarization initiates contractions of the arterial musculature। As the artery contract, the pressure within the arterial chamber increase, which forces more blood flow across the open arterioventricular AV valves, leading to rapid flow blood into the ventricle। हमने ये पहले दोनों स्लाइड्स हो चुकी हैं अलग अलग, यहाँ पे दोनों को एक साथ इसलिए किया है कि हम दोनों को रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन आर्टेरियल को समझ सकें एक साथ, तो इसलिए दोनों को दोबारा एक साथ लिया और दोबारा इसको हमने रीड किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज distinctly visible wave represent arterial repolarization in the ECG because it occurs during ventricular depolarization। Because the wave of arterial repolarization is relatively small in amplitude, for example has low voltage। कब होगा? Relatively small in amplitude, has low voltage, it is masked by the much large ventricular generated QRS complex। अभी यहाँ पे देखते हैं P wave and T wave। एपिकार्डियम आर्टरी वॉल्व, एंडोकार्डियम आर्टीरियल रिपोलराइजेशन में प्लस फर्स्ट आएगा, नेगेटिव बाद में आएगा, और आर्टीरियल डिपोलराइजेशन में नेगेटिव पहले है और पॉजिटिव बाद में है। ये देख सकते हैं रेड और ये ब्लू कलर की टी वेव
डाउन तरफ जा रही है, डिपोलाइजेशन में, रिपोलाइजेशन में अपर की तरफ है। प्रिंस मेटल एंजाइना, ब्लड, कॉर्नरी आर्टरीज स्पाज्म, ये यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड चोकअप हो रही है, प्लग्स डेवलप हो रहा है आर्टरीज के अंदर, और कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म। राइट कॉर्नरी आर्टरीज, एंटीरियर वेंट्रिकल आर्टरीज, कोवर्डिस डायग्नोसिस क्राइटेरिया, नाइट, ये तो आ गया। आर्टीरियर डायस्टोल, लाइट कलर है। आर्टीरियल साइस्टोल, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं QSR। आर्टीरियल डायस्टोल, ये डायस्टोल पोजीशन है। फिर हम देख सकते हैं दूसरे पोजीशन में वेंट्रिकल डायस्टोल, डायस्टोलिक प्रेशर है। वेंट्रिकल साइस्टोलिक प्रेशर यहाँ पर है, देख सकते हैं टी वेव के। वेंट्रिकल डायस्टोलिक, 1 कार्डियक साइकिल्स, एक साइकिल का। उसी चीज़ को शॉर्ट में यहाँ पे रिपीट किया है। टिप्स फॉर रिमेंबरिंग टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉकेज, टू हेल्प रिमेंबर द वेरियस टाइप्स ऑफ AV block, it is a useful to know the anatomical location of the block within the conducting system. First degree AV block occurring between the SA nodes and the AV node, for example within the RTM. ये जो ऊपर मेडिसिन डिस्क्राइब की गई थी और जिसे लिखा गया है, ये ब्लॉकेज के अंदर भी यूज़ की जाएगी और सेम पैटर्न में ब्लॉकेज पे भी काम आएगा। क्योंकि ब्लॉकेज हुआ क्यों है, क्योंकि कंजेक्ट हुआ, जो वेस्ट प्रोडक्ट को ड्रेन होना था वो ड्रेन हुआ नहीं, और HDL की डिफिशियंसी हुई, LDL रिसाइकिल हुआ। S5 लीवर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करेगा, HDL प्रोडक्शंस को इंक्रीज करेगा, और HDL जैसे ही इम्प्रूव करेगा LDL को ड्रेन करने का काम करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। जैसे कि आगे आपने देखा होगा, इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने एक बार दिखाया भी उस चीज़ को। साइनोआर्टेरियम नोड, आर्टेरियो वेंट्रिकल एविम नोड, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया है। इंटरनोडल पैथवे और बैकमैन्स बंडल, bundle of his left bundle branches, posterior fascicle, anterior fascicle, right bundle branches, Purkinje fiber। P wave depolarization, यहाँ पे ब्लू कलर में आप देख ले रहे हैं, P wave depolarization arterial myocardium। फिर QRS, ये यहाँ पे देख लें, impulse arterial in the AV node। QRS, complex depolarization of the ventricle myocardium, मायोकार्डियम की कंडीशन में। फिर T wave, repolarization of ventricle myocardium, T wave। अब यहाँ देख लेते हैं impulse phase Purkinje fiber की कंडीशन में, यहाँ पे रेस्ट की दिखा शो होगा। impulse पासेस बंडल ब्रांचेस में भी रेस्ट की पोजीशन पे आएगा। इम्पल्स पैसेस बंडल ऑफ हिज, P वेव रिलैक्स के मोड में जा रहा है। इम्पल्स अराइव्स इन द AV नोड्स, thus sinoarterial nodes depolarization। Temporal association between impulse transmissions in the conduction system and the ECG wave। Tissues conduction rate, arterial 0.3 meter per second, arterial pathway 1, AV node 0.05, bundle of his 1, Purkinje system 4, ventricle muscles
0.3 to 0.5. Conducting system network of specialized tissues that stimulated contractions. Modify cardiac my myocytes. The heart can contract without any inversion. Innervation. Superior vein cava is sino-arterial nodes. पेसमेकर्स देख सकते हैं जहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारी जो मेडिसिन का जो फार्मूला है वो पेसमेकर पे भी सेम काम करेगा। गुडगान हम जो लेवल पे मेडिसिन को D5 में दे रहे हैं, यहाँ से सारे कार्डियक सिस्टम यहाँ तक कि लीवर मैनेज भी करती है मेडिसिन। अलग से किसी मेडिसिन को देने की ज़रूरत नहीं होती। इनफेन मॉडल पैथवे, arterioventricular nodes, arterioventricular bundle, bundle branches, Purkinje fiber यहाँ पे होता है। interventricular septum, Purkinje fiber, left side and right side, left arterium or right arterium. Okay. Second degree AV block, Mobitz first AV block, Wickenbach occur in the AV node. This is the only pieces of conductive tissues in the heart which exhibit the ability to conduct at different speeds. Mobilize second AV block occur after the AV node in the bundle of his or Purkinje fiber. Third degree AV block occurs at or after the AV nodes, resulting in a complete block of distal conductions. Complete block डेवलप हो जाएगा। ब्लॉक्स डेवलप हो रहा है, हमें वहाँ से ब्लॉक क्यों हो रहा है? प्लैक की वजह से। प्लग कहाँ पे हो रहा है? आर्टीरियल वॉल में हो रहा है। जो मेडिसिन ऊपर बताई गई है, दी गई है, वो आर्टीरियल ब्लॉकेज को दूर करेगी, प्लैक को ड्रेन करेगी, डिसॉल्व होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन होगा, ड्रेन सिस्टम ओपन होगा और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे। होमोस्टेसिस मैकेनिज्म फॉरेन बॉडी को कभी बॉडी के अंदर रहने नहीं देते, वो रिमूव करना शुरू कर देगा। बस हमें मेडिसिन को समझकर संभाल करके यूज़ करना है। रिजल्ट 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर मिलता है। शॉर्टेंड पीआर इंटरवल, इफ द पीआर इंटरवल इज अ शॉर्टेंड this can means one of two things. Simple, the P wave is originate from the somewhere close or the AV nodes, so the conduction takes less time. The SA node is not in the fixed place, and some people's arteria are smaller than other. That arterial impulse is getting to the ventricle by a faster shortcut instead of conducting slow across the arterial wall. This is accessory pathway and can be associated with a delta wave. See below which demonstrates an ECG patient with Wolff-Parkinson syndrome. ये यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा वेव। Sold up a stroke of the QRS complex associated with the Wolff-Parkinson White syndrome. Step 6 QRS complex. When assessing a QRS complex, you need to pay attention to the following characteristic with height or morphology.
और यहाँ पे ये चीज़ें जो अभी शो की गई हैं, इसके विथ, ये जो मेडिसिन दी जा रही है उससे मेंटेन होगी। हाइट वो भी मेंटेन करेगा। मॉर्फोलॉजी जो फिजियोलॉजिकल मेडिसिन दी जा रही है उससे मेंटेन हो जाएगी। वेरियस कंपोनेंट ऑफ ईसीजी। QRS complex width. Width can be described as narrow, greater than 0.2 seconds, or broad, less than 0.12 seconds. A narrow QRS complex occur when the impulse is a contact down the bundles of His and the Purkinje fiber to the ventricles. This result in a well organized synchronized ventricular depolarizations. A broad QRS complex occurs if there is an abnormal depolarization sequence. For example, a ventricle ectopic where the impulse spreads slow across the myocardium from up the focus in the ventricle. In contrast, an arterial ectopic would result in a narrow QRS complex because it would conduct down the normal conduction system of the heart. Similarly, a bundle branch block result broad QRS complex because the impulse gets one ventricle rapid down the intrinsic conduction system, then has spread slow across myocardium to the other ventricles. ये पोजीशन मिल सकती है। और लेस देन greater than 0.12 and less than 0.12 seconds. Height can be described as either small or tall. Small complex are defined as less than 5 millimeter in the limb leads, or less than 10 millimeter in the chest leads. Tall complex imply ventricular hypertrophy. Alters can be due to body habituate. For example, tall, slim peoples. There are numerous algorithms for measuring LVH, such as Shoklo Leon index or the Cornell index. Morphology. To assess morphology, you need assess the individual waves of the QRS complex. Delta wave, the mythical delta waves, is a sign that the ventricles are buying activities earlier than normal from a point distance to the AV nodes. The earlier activation the spreads slowly across the myocardium, causing the swirl of stroke of the QRS complex. Note the presence of the delta wave does not diagnose Wolff-Parkinson-White syndrome. This requires evidence of the tachyarrhythmias and delta waves associated with the Wolff-Parkinson-White syndrome. फिर से यहाँ पे आ गया HS slur up stroke of the QRS complex. Q wave, isolated Q waves can be normal. A pathological Q wave is a less greater than 25%. The size of the R wave that follow it are greater than 2 millimeter in height and greater than 40 meter second. In weight, a single Q wave is a not cause for
concerned look for cues in an entire territory is a, for example, anterior, inferior, for evidence of previous myocardial infarctions. ये previous myocardial infarctions की कंपोजिशन में होगा। मेडिसिन जितनी भी रीडिंग के बाद है मेडिसिन सेम रहेगी, मेडिसिन में कोई चेंज नहीं है। हाँ, S5 या S10 हम कर सकते हैं, दे सकते हैं मेडिसिन के साथ। कई बार हमने S10 के साथ भी दिया है S5 की जगह पे, और S10 हटा करके रिप्लेस करके S5 को दिया गया है। तो दोनों चल सकती है, दोनों दिया जा सकता है, दोनों से रिज़ल्ट बेहतर आते हैं। आज यहाँ से हम स्टॉप करें क्योंकि खुद टायर्डनेस महसूस हो रही है। क्यू वेब से कल हम सेशन शुरू करेंगे और कल कोशिश रहेगी इसको फिनिश कर दें और नए टॉपिक नेक्स्ट सैटरडे या संडे को लेकर आए। और थोड़ा सा यहाँ पर एक प्लेन स्लाइड लेते हैं जिससे कि पता रहेगा मुझे कि यहाँ से बाकी रह गया है, थोड़ा सा और रह गया है। अगर कोई डाउट्स हो, जैसे कि अभी यहाँ पे तमाम से पोजीशंस हैं जो एक्सप्लेन करना रह गई हैं, ये करने के बाद ख़त्म कर देंगे। और एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स कुछ क्लियर हो रहे हैं या डाउट बन रहे हैं तो पूछ सकते हैं।